हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सो आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत 2.0। ये हमारा न्यू चैनल है जिसे आपको सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है जिससे उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। और ये हमारा बायोलॉजी का होने वाला है क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस। और हमारा आज का जो लेक्चर है ना, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ठीक है, जिसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ के रखने का है। और ये हमारा होने वाला है लास्ट चांस रिवीजन। भाई लास्ट चांस रिवीजन मतलब क्या? देखो यार, आपका जो बोर्ड एग्जाम है बस बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। मतलब 2 से 3 महीना ही रिमेनिंग बचा हुआ है, जिसके बाद आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा। तो भाई बोर्ड एग्जाम के पहले हमें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम लोग बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार क्या करेंगे, हमारे सारे चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इसके लिए हमने क्या रखा है, लास्ट चांस रिवीजन, जो आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है, फटाफट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करना, टेलीग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो होगा ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको आईडी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यार चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, समझ के लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है, टेंशन मत लो, समझ के लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठेगा कि भाई लोअर प्लांट क्या होता है और हायर प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो भाई लोअर प्लांट क्या होता है? अगर आपको कहीं भी लोअर प्लांट सुनाई देता है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वहां पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जा रही है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर प्लांट्स आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग कोकोनट का ट्री, यानी कि जो हमारा नारियल का पेड़ होता है, उसके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग, मतलब लोअर प्लांट। क्लियर? ये बात आपको समझ के रखने का है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे हायर प्लांट होते हैं ना, ये हमारे लोअर प्लांट का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। हायर प्लांट यानी क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होगा, फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस का पेड़, ये जो हिबिस्कस का पेड़ होगा, इसके अंदर क्या होगा, फ्लावर होगा। कौन सा फ्लावर? हिबिस्कस का फ्लावर। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझा ना। लोअर प्लांट क्या होता है और हायर प्लांट क्या होता है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते भाई कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज लोचा ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब क्या? अपने जैसे एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, समझा। तो यार रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्पेसिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मतलब क्या? एक न्यू स्पेसिस का, मतलब एक न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन करना, ठीक है, किससे? जो पहले से ही प्रेजेंट है उनके थ्रू, समझा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नहीं समझा? देखो फिर से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पर एक फीमेल है और यहाँ पर कौन है, एक मेल है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक पेरेंट्स है, ठीक है, जो पहले से प्रेजेंट है, जो पहले से प्रेजेंट है। इनके थ्रू, जो पहले से प्रेजेंट है ना, इनके थ्रू एक और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करना, प्रोडक्शन कराना, फॉर्मेशन कराना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझा कि नहीं समझा? वही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि भाई एक न्यू स्पेसीज, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, किससे? जो पहले से प्रेजेंट है, समझा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो भाई अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, भैया स्पेसीज क्या होता है, यानी कि स्पेसीज क्या होता है। तो स्पेसीज का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसीज बोलेंगे। जैसे हम इंसान है ना, तो हम इंसानों के ग्रुप है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसीज बोलेंगे, है ना। वैसे कुत्ता हो गया, तो कुत्ते भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, पर है तो कुत्ते ही ना, तो उन कुत्ते के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसीज बोलेंगे। समझा अच्छे से? तो स्पेसीज क्या होता है, क्लियर हो गया ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं। समझा? समझ गया ना अच्छे से? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया ना। मतलब अपने जैसे एक और बच्चे को पैदा करना, जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो भाई हमें रिप्रोडक्शन क्यों करना, व्हाट इज एम? एम क्या है रिप्रोडक्शन का, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भाई फॉर कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को, अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को आगे कंटिन्यू करना ही रिप्रोडक्शन का क्या होता है, एम होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के
रखने का है। क्लियर ना, कुछ डाउट है क्या? नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है ना, ये भाई दो तरीकों से किया जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के, बच्चा पैदा करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझा, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का। ये दोनों क्या है? ये दोनों मेथड हैं, ये दोनों क्या है? मेथड है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। और भाई हम लोग क्या करें, हम लोग रिवीजन करें तो फटाफट सीखेंगे, ज्यादा डिटेलिंग के साथ आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ये जो हमारा पहले हम लोग समझते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, एक न्यू स्पेस जिसका फॉर्मेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? गैमेट की सहायता से, समझा। मतलब भाई जिस प्रोसेस के अंदर एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है, पर किसकी सहायता से? गैमेट की सहायता से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। समझ गया? कुछ डाउट है? अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझा। फिर से समझा दूं क्या? देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है, एक न्यू स्पेसीज का, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट की सहायता से। तो जिसके अंदर, जिस भी प्रोसेस के अंदर गैमेट का इस्तेमाल करके न्यू स्पेसीज का, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझा कि नहीं समझा? फिर ये जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है, ठीक है। पर अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया ये गैमेट का क्या लोचा है, गैमेट क्या होता है? देखो ध्यान से, गैमेट मतलब हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ये सेक्स सेल होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल होता है। समझा? नहीं समझा? देखो और सिंपल भाषा में बताता हूं। देखो जो मेल होता है ना, तो मेल के अंदर क्या होता है? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? वहां से क्या बनता है? वहां से बनता है स्पर्म, समझा। तो मेल का क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल जो होती है उसका क्या होता है? हमारा यहाँ पर एग, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो ओवम, समझा। तो मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल का जो ओवम होता है, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं, जो क्या होता है? हैप्लॉइड इन नेचर होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो भाई जिस भी प्रोसेस के अंदर ये मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम का इस्तेमाल करके न्यू स्पेसीज, यानी कि न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, समझा। यहाँ पर क्या लिखा है? सेम स्पेसीज, मतलब भाई सेम स्पेसीज मतलब क्या? कुत्ते का बच्चा कुत्ते को पैदा करेगा, इंसान का बच्चा इंसान को, समझा कि नहीं समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का। क्लियर? तो इसका उल्टा क्या होता है? हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी एक न्यू स्पेसीज का, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जाता है, पर भाई इसके अंदर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, समझा। मतलब जिस प्रोसेस के अंदर गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ गया ना? अच्छे से? कुछ डाउट है क्या? नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वेरिएशन आते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाले जो बच्चे होंगे ना, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, बदलाव, समझा। कैसे? देखो आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक फीमेल है और एक यहाँ पर मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर फीमेल और मेल की मदद से क्या आया? इनके गैमेट्स की मदद से क्या आया? एक यहाँ पर बच्चा बना, ठीक है। तो जब बच्चा आएगा तो बिल्कुल अपने मम्मी और पापा जैसे दिखेगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा, अलग दिखेगा। मतलब ये जो बच्चा है ना, इसके अंदर क्या आया? इसके अंदर चेंजेस आ गया, मतलब क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर? फिर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये कैसा होता है? ये बाई पेरेंटल होता है, यानी कि दो लोग की यहाँ पर जरूरत होती है। यहाँ पर एक लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर ना? यहाँ पर फिर भाई इनके अंदर इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उत्क्रांति आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो चिल्ड्रन आते हैं ना, यानी कि जो बच्चे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, कैसे होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी कि अलग होते हैं। इनके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। समझ गया अच्छे से? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है? मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये भी क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? एक न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन किया जाता है, पर भाई इसमें गैमेट का इस्तेमाल नहीं होता है, समझा। तो फिर कैसे किया जाता है? चलो आपको दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है मालूम है? इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, देखो ये हमारा क्या, यहाँ पर ये हमारा क्या अमीबा है। अमीबा एक क्या होता है? यूनिसेलुलर क्या यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो अमीबा होता है ना, वो क्या क्या देखो अपने आप को डिवाइड किया, देखो बीच में आपको दिख रहा है, अपने आप को डिवाइड करके यहाँ पर दो क्या बना दिया? डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा मतलब दो बच्चे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर एक सिंगल अमीबा ने दो बच्चे लोग का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहाँ पर गैमेट का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म का इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं हुआ, समझा। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं ना, जिसके अंदर गैमेट का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर ना अच्छे से? तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर आपको कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कैसे भैया? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर अमीबा से दो बच्चे बने ना, तो देखो यहाँ पर जैसा
अमीबा है, मतलब जैसा पेरेंट अमीबा है सेम टू सेम वैसा डॉटर अमीबा है। मतलब आपको कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब भाई दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है, समझा, यानी कि नो वेरिएशन। ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। देखो ना यहाँ पर अमीबा अकेला था, अकेले ही दो बच्चों को बना दिया, मतलब यहाँ पर एक ही पेरेंट्स बच्चे लोग का फॉर्मेशन कर सकता है, क्लियर। और इसके अंदर कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता, कोई भी चेंजेस, कोई भी उत्क्रांति नहीं होती है। और इसके अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं कैसा होता है, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या, चिल्ड्रन जो होते हैं ना अपने पेरेंट्स के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। आइडेंटिकल यानी क्या होता है, सिमिलर, समान, एक जैसे, समझा। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारा पेरेंट अमीबा है उसके जो बच्चे हैं बिल्कुल अपने पेरेंट अमीबा जैसे दिखाई दे रहे भाई। कुछ भी यहाँ पर आपको अलग दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, क्लियर, समझ गया। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन, इसके दो तरीके होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते, देखो तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, मालूम है, क्लोन्स बनते हैं। क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स यानी क्या, देखो ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो ऐसे चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, समझा, नहीं समझा क्या। देखो फिर से आपको दिखाता हूँ, देखो मोर्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है, बाहर से, एक्सटर्नली, और जेनेटिकली मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मतलब क्या होता है, उनके जो भाई जेनेटिक मटेरियल है वो सब, ठीक है, सब कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या, एक पेरेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर पेरेंट्स अमीबा है, इसके थ्रू क्या हो गया, दो बच्चे बन गए। तो भाई तो दोनों बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल मोर्फोलॉजिकली, यानी कि बाहर से अपने पापा जैसे दिख रहे हैं, समझा। और इसके अंदर जो जेनेटिक होगा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा बिल्कुल सेम होगा, जैसा पापा का होगा वैसे इनके दोनों के अंदर भी होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो ना यहाँ पर इनका जो न्यूक्लियर फिर डिवाइड हो रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब सेम सेम जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी बच्चे के अंदर, जो भी बच्चा मोर्फोलॉजिकली यानी बाहर से और जेनेटिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से, ऐसे बच्चे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। समझ गया ना, कुछ डाउट है क्या, नहीं होगा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अब बात करते हैं भाई, ये जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये भाई कौन परफॉर्म करता है, तो भाई ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों भी परफॉर्म करते हैं, समझा कि नहीं समझा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी सिंगल सेल से बना होता है ना। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, समझा। तो यूनिसेलुलर यहाँ पर देखो कुछ मेथड है, कुछ ये मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, समझा। और मल्टीसेलुलर यहाँ पर देखो कुछ ऐसे मेथड है, यहाँ पर बहुत सारे मेथड है जिसका इस्तेमाल करके क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करते हैं, समझा। तो देखो यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग, ये सब कौन करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। फिर यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब कौन करते हैं, ये सब हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, क्लियर। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो भाई आपके टेक्स्ट बुक में कुछ मेथड दिया हुआ है, ठीक है, असेक्सुअल के, तो उसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं। पहला मेथड जो है ना आपके बुक में, उसका नाम है बडिंग। तो बडिंग आप लोग को पता होगा, आप लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ के ऑलरेडी रखा होगा, ठीक है। ये जस्ट रिवीजन टाइप का वीडियो, तो फटाफट से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो बडिंग क्या होता है, बडिंग एक मेथड है जिसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आउट ग्रोथ होता है, यानी कि बड। आउट ग्रोथ क्या होता है, देखो जब हमारे बॉडी के अंदर जब कोई फोड़ा निकलता है तो क्या होता है, थोड़ा सा उभार आता है ना, थोड़ा सा फूल जाता है, तो उस फूले हुए चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ग्रोथ बोलते हैं, बड बोलते हैं। और इसी की सहायता से क्या होता है, यहाँ पर बच्चे पैदा किए जाते हैं, समझा। कैसे, देखो तो ये जो बडिंग होता है ना, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो यूनिसेलुलर में कौन करता है, प्रोटोसिफोन करता है और ईस्ट। प्रोटोसिफोन क्या होता है, प्रोटोसिफोन एक अलगी है, एक ग्रीन अलगी होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्लोरोफाइसी, समझा। इसके पास क्लोरो बी प्रेजेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल भी क्या एक पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। और ये जो हमारा प्रोटोसिफोन है ना, ये क्या करता है, बडिंग प्रोसेस की सहायता से क्या करता है, बच्चे पैदा करता है, समझा। देखो भाई आगे के जितने भी टॉपिक है ना, इसके आगे के सबके अंदर आपको खाली एग्जाम्पल याद करके रखना है, ठीक है। बहुत आसान है, खाली आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कोई पूछा भाई बडिंग कौन करता है, तो बोलने का बडिंग जो होता है वो प्रोटोसिफोन और ईस्ट करता है यूनिसेलुलर में, ठीक है। कोई पूछा भाई मल्टीसेलुलर में बडिंग कौन करना है, तो बोलने का हाइड्रा करता है, समझा। बस ऐसा आपको एग्जाम्पल याद रखना और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ गया ना अच्छे से। चलो तो प्रोटोसिफोन समझा। अब बात करते हैं ईस्ट। जो ईस्ट होता है ना भाई, वो एक बैक्टीरिया से बना होता है जिसका नाम होता है सेक्रोमाइसिस सेराबेसी। सेक्रोमाइसिस सेराबेसी एक बैक्टीरिया होता है जिससे हमारा ईस्ट बना होता है, समझा कि नहीं समझा। और ईस्ट क्या होता है, ये भी क्या करता है भाई, ये भी बडिंग के थ्रू क्या करता है, बच्चे पैदा करता है। देखो ना यहाँ पर लिखा आउट ग्रोथ, दिखाता हूं आपको, देखो ये हमारा क्या ईस्ट है, देखो ईस्ट ऐसा होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, ईस्ट के अंदर थोड़ा सा उभार आता है, थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है। फिर ये जो फूला हुआ चीज है क्या करता है, ये जो हमारा ईस्ट का बॉडी इससे क्या करता है, न्यूट्रिशन लेगा और अपने आप को ग्रो करेगा। फिर क्या होगा, इससे अलग होकर देखो यहाँ पर
एक बड बन गया, है ना। देखो तो ऐसे 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 क्या होगा, इसे बहुत सारे बड बन जाएंगे, फिर यही बड आगे चलकर क्या हो जाएंगे, एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में अपनी जिंदगी जिएंगे, समझा। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर बच्चे लोग का फॉर्मेशन हो गया, समझा कि नहीं समझा। फिर बात करते हैं मल्टी सेलुलर। तो भाई जो मल्टी सेलुलर होता है ना, ये कौन करता है, ये हमारा करता है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ऐसा हमारा हाइड्रा दिखाई देता है, जो क्या करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो क्या करता है भाई, जो बडिंग के थ्रू बच्चे पैदा करता है। होता क्या हाइड्रा में, देखो ये हाइड्रा है ना, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक बड छोटा सा उभार आ गया, फिर क्या होगा, जो उभार है ना, ये इसी हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा से क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, पूरा का पूरा एनर्जी लेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जब ये डेवलप हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो क्या करेगा, ये अपने आप को यहाँ से सेपरेट करेगा, सेपरेट करके ये अपने आप को एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में अपनी जिंदगी जीने लगेगा, समझा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के क्लियर तरीके से रखने का है, ठीक है। तो बडिंग समझ के अच्छे से, आपको खाली एग्जांपल अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। अब भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रोसेस है उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। तो भाई ये फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, स्पायरोगेरा। जो स्पायरोगेरा होता है, एक प्लांट होता है जो क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की मदद से बच्चे पैदा करता है। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी को दो पार्ट में या फिर बहुत सारे पार्ट में क्या करना, डिवाइड कर लेना, समझा, सेपरेट कर लेना, समझा। तो देखो स्पायरोगेरा हमारा ऐसा दिखाई देता है, ये क्या करता है, ये अपने आप को बीच में से डिवाइड कर लेता है, डिवाइड करके देखो यहाँ पर दो बन गया, है ना। जब डिवाइड करेगा तो दो स्पायरोगेरा बन गया। जो दोनों स्पायरोगेरा है ना, मरेंगे नहीं, ये आगे चल के अपनी जिंदगी जिएंगे, समझा। ये एक न्यू इंडिविजुअल स्पायरोगेरा बनकर अपनी जिंदगी जिएंगे, समझा। तो आपको ही पूछा भाई कि फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, तो बोलने का स्पायरोगेरा करता है, जो कौन होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, समझ गया ना। बस आपको एग्जांपल अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, उसका नाम होता है हमारा क्लाइडोमोनास। क्या नाम होता है, क्लाइडोमोनास। कोई पूछा स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है, तो बोलने का क्लाइडोमोनास स्पोर फॉर्मेशन की मदद से बच्चे पैदा करता है। जो हमारा क्लाइडोमोनास होता है ना, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल इन नेचर होता है। फ्लैजिलेटेड मतलब क्या होता है, इसके बाद फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाता है, समझा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा कुछ, समझा ना अच्छे से। अब एक ऐसा होता है मोटाइल इन नेचर होता है। मोटाइल मतलब क्या होता है, मूवमेंट कर सकता है, समझा। तो जो हमारे यहाँ पर क्लाइडोमोनास होते हैं, कैसे होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, समझा कि नहीं समझा। देखो तो ये हमारा क्या क्लाइडोमोनास है, समझा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जूस्पोरेंजियम। देखो आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो तो जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक कवरिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जू स्पोर भरे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम बोलते हैं। देखो ना यहाँ पर एक क्या स्पोरेंजियम, यानी कि एक क्या कवरिंग है, और कवरिंग के अंदर क्या बहुत सारे जू है ना भरे पड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जू स्पोरेंजियम, समझा। फिर क्या होता है, जब भाई इसके अंदर जो स्पोर है जो डेवलप हो जाते हैं, इनका जो ग्रोथ हो जाता है, फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा स्पोरेंजियम है इसको तोड़ देते हैं, तोड़ के बाहर निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जू स्पोर, समझा। तो देखो ना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बन गए, समझा। तो इस तरीके से हमारा स्पोर फॉर्मेशन करके जो हमारा क्लाइडोमोनास है वो क्या करता है, बच्चे पैदा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रोसेस है उसका नाम है क्या, बाइनरी फ्यूजन। और ये आपको अच्छे से पता है, बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब होता है दो, और फ्यूजन यानी होता है डिवाइड करना, मतलब अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना ही बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, समझा। तो बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, देखो प्लांट के अंदर कौन करता है भाई, और एनिमल के अंदर कौन करता है, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन प्लांट लोग भी करते हैं और एनिमल भी करता है, ठीक है। तो प्लांट में कौन करता है, प्लांट में आप करता है डायटम और क्लोरेला। अब देखो प्लांट के अंदर आएगा ना भाई, अपना पेपर में प्लांट के अंदर पूछेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, अमीबा लिखोगे कि भाई बाइनरी फ्यूजन अमीबा करता है। पर भाई प्लांट के अंदर कौन करता है, प्लांट के अंदर करता है डायटम और क्लोरेला, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखने का, एग्जांपल आपको याद करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एनिमल होते हैं उसके अंदर कौन करता है, तो अमीबा। जो हमारा अमीबा होता है ना, ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन करता है। जो हमारा पेरियम मोशियम होता है ये भी बाइनरी फ्यूजन करता है, पर ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करता है। जो हमारा यूग्लेना होता है ये भी बाइनरी फ्यूजन करता है, पर ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है, ठीक है। ट्रांसवर्स क्या होता है, जो अपने आप को ऐसा देखो ऐसा बेड में अपने आप को जो फाड़ेगा बीच में से, है ना, अपने आप को फाड़ के दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ऐसा बीच में से फाड़ के दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, यानी कि कौन करता है, ये फिर हमारा करता है यूग्लिना, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जो हमारा अगला है उसका नाम है क्या, कोनेडिया फॉर्मेशन। तो भाई कोनेडिया जो फॉर्मेशन होता है ना, कोनेडिया क्या होता है भाई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर होता है। और कोनेडिया कौन परफॉर्म करता है भाई, कोनेडिया फॉर्मेशन की मदद से कौन बच्चे पैदा करता है, तो करता है पेनिसिलियम। कोई पूछा तो क्या बोलने का, पेनिसिलियम, समझा। पेनिसिलियम जो होता है ना भाई, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, कोनेडिया फॉर्मेशन करके बच्चा पैदा करता है, जो कि क्या होता है, नॉन मोटाइल इन नेचर होता है, समझा, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता, समझ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गेम्यूल
गेम्यूल फॉर्मेशन। तो भाई गेम्यूल फॉर्मेशन कौन करता है, तो बोलने का मार्चेंटिया। कौन करता है, मार्चेंटिया जो होता है गेम्यूल फॉर्मेशन थ्रू क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, समझा। और ये कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर इन नेचर होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है और ये हमेशा खाली वेजिटेबल के अंदर ही होता है, समझा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप लोग एनिमल के अंदर नहीं कर सकते, ये खाली जो वेजिटेबल्स होते हैं वही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जाता है, समझा। थ्रू किसके थ्रू वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू, समझा। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, देखो आपने आलू देखा होगा, तो आलू के ऊपर जो आइस आती है ना, व्हाइट कलर की जो आइस होती है, उसी आइस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। वो आगे चल के क्या होता है, बहुत सारे आलू बनाता है, समझा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। क्लियर, समझ गया। देखो पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर क्या होता है, आइस, तो आइस के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वैसे हमारा स्वीट पोटैटो हो गया, समझा। ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे स्वीट पोटैटो बनते हैं। क्लियर, ऐसे फाइलम हो गया, समझा, मतलब ब्रायोफाइलम हो गया। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके समझ के रखने का, ठीक है, समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई बहुत आसान है, समझ के लेंगे, आपको अभी भी बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। बहुत ही मस्त तरीके से मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है, एकदम मक्खन तरीके से, समझा। तो भाई जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ना, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, एक होता है नेचुरल मेथड। तो भाई यहाँ पर देखो फटाफट से आप लोग इसको पढ़ लो, मैं भाई नहीं समझाऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आर्टिफिशियल मतलब क्या, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें किस तरीके से वेजिटेबल्स का प्रोपोगेशन करना है, यानी कि वेजिटेबल को उगाना है। आप लोगों ने देखा होगा जो ठेले पे सब लेकर फूल घूमते हैं, कैसे करते हैं भाई, वो आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करके बहुत सारे पौधे को क्या करते हैं, उगाते हैं, समझा, मतलब प्रोपोगेट करते हैं। ये बात आपको समझ के रखने का है। नेचुरल मेथड में क्या होता है भाई, देखो जो हमारा प्लांट होता है ना, उसका जो बड होता है, समझा, उसका जो बड होगा, वेजिटेटिव पार्ट होगा, उसको काट लेने का, काट के कहीं भी लगा दो तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल मेथड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गया ना। और ये जो हमारा आर्टिफिशियल मेथड है, इसको करने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कटिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आपको अच्छे से समझ के रखने का है। देख लो फटाफट से। यहाँ पर कटिंग क्या होता है भाई, देखो मान लो यहाँ पर देखो, मान लो एक प्लांट है ना, उसके बाद बहुत सारे क्या है, बड हैं, समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बड को काट लेंगे, काट के कहीं भी लगा देंगे तो ग्रो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कटिंग। तो देखो यहाँ पर जो रोस होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्टेम होता है रोस का, उसे कट करते हैं, आप लोग को मालूम है। कट करके कहीं भी पानी वानी में डाल देते हो तो ग्रो हो जाता है, समझा। वैसे लीफ के अंदर लीफ कटिंग करते हैं, समझा, ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पर रूट कटिंग के अंदर एग्जाम्पल है ना, ब्लैकबेरी। आपको सब अच्छे से याद करके रखना है, समझा। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा आसान है। होता क्या, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि भाई मैं एक रोस लिया, एक गुलाब का फूल लिया, मैंने उसका स्टेम कट किया और दूसरा गुलाब का फूल लिया, उसके ऊपर जोड़ दिया, समझा, जोड़ दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। फिर क्या होगा, जब कोई एक और जब वो प्लांट ग्रो होगा ना, तो वहां पर एक अलग कलर का फ्लावर आएगा, मतलब आएगा तो रोज ही, पर उसका कलर एकदम डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि मान लो काला कलर का रोज लिया, एक लाल कलर का लिया, है ना, तो काले कलर वाले का जो मैंने स्टेम कट करके लाल वाले पे जोड़ दिया, समझा। तो होगा क्या, जब वो ग्रो करेगा तो भाई एक डिफरेंट कलर का फ्लावर वहां पर आपको देखने को मिलेगा, समझा। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ना। देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जोड़ दिया है, समझा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर ना, समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पर सीजन होता है और क्या होता है, स्टॉक। सीजन मतलब क्या, जिसको हमने काटा, जिस पार्ट को हमने काटा उसे सीजन बोलते हैं, और जिसके ऊपर हम जोड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। समझ गया अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ के रखने। तो चलो, तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये बात आपको समझ के रखने का है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कितने सारे मेथड होते हैं, सब कुछ हमने डिटेल में सीखा कि नहीं सीखा, है ना। और ऊपर मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये भी हमने देखा था। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यार बार बार पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जो अभी आपको पढ़ाया ऊपर, वही फिर से यहाँ पर क्यों पढ़ाने का, ये बात आपको समझ के रखने का है, ठीक है। तो भाई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर करने का है, तो भाई प्लांट का वो कौन सा यूनिट है, कौन सा पार्ट है जो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। चलो आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। आपसे एक सवाल है मेरा कि भाई जो प्लांट होता है ना, उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन होता है, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ये बात आपको बताने का, ठीक है। चलो कौन बताएगा, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो फ्लावर होता है ना, ये जो फूल होता है, यही प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, समझा। अगर आप लोग किसी भी प्लांट का फ्लावर को तोड़ दोगे
तो जो प्लांट होगा ना वो जिंदगी में कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फ्लावर होता है ना वही क्या होता है, वही प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ये बात आपको समझ के रखने का है, ठीक है। तो भाई ये जो हमारा फ्लावर होता है ना दुनिया में दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, देखो बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूँ। यूनि मतलब सिंगल होता है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, देखो एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। मतलब दोनों प्रेजेंट नहीं होगा उसमें से, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा ना, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा ना। अब बात करते हैं भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाय मतलब टू होता है, मतलब दो, समझा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। मतलब जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंसीडर करके पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं प्लांट के अंदर, समझ गया अच्छे से। चलो आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी कंसिडर्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट। या मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर की मदद से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, समझा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको समझ के रखने का है। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन होता है, हमारा हिबिस्कस। ये देखो ये जो हमारा यहाँ पर जो आपको फूल दिख रहा है ना, ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है, ये कौन सा फ्लावर है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, जो कैसा होता है, जो बाइसेक्सुअल होता है। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो चलो यार फटाफट से हम लोग ये जो हिबिस्कस है ना इसकी स्टडी डिटेल में करते हैं। देखो भाई यहाँ पर हिबिस्कस है, समझा। हिबिस्कस जो होता है ना एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, समझ गया ना अच्छे से। चलो तो देखो भाई यहाँ पर आपको जो फ्लावर दिख रहा है ना ये आपको ऑलरेडी पता है ना, आपको बनाने भी आता है, आपको लेबलिंग भी पता है, आपको सब कुछ पता है, क्योंकि भाई ये जो हमारा वीडियो है कौन सा वीडियो है, रिवीजन वीडियो है ना। आप लोग रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको सारा कुछ पता है, समझा। तो ये बात आपको समझ के रखने का है। तो ये फ्लावर के बारे में मैं आपको क्या समझाऊं, ठीक है, बहुत ही आसान है और आप लोग को आता है। बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि भाई इस फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर आपको जो एंथर दिख रहा है, एंथर, ये जो एंथर है और ये जो हमारा फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है। और भाई जो एंथर होता है ना फिलामेंट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो जिस पार्ट से कनेक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। देखो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो एक छोटा सा, है ना, जिसके थ्रू जो हमारा एंथर होता है वो फिलामेंट से कनेक्ट होता है, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो भाई ये जो हमारा एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव है ना, यही हमारे क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। अब कोई बोला भाई एंड्रोसियम क्या होता है, तो बोलने का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। कोई पूछा कि भाई एंड्रोसियम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो बोल देने का एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव आते हैं, समझ गया अच्छे से। अब भाई बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो हमारा स्टिग्मा है, मैंने जो हमारा स्टिग्मा है, ये जो हमारा स्टाइल है, देखो ये वाला स्टाइल है, समझा। और ये जो हमारा ओवरी है, समझा। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये हमारे कौन होते हैं, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है। और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। कोई पूछ लिया कि भाई गाइनोसियम क्या होता है, तो बोलने का जो गाइनोसियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, समझा। तो कोई पूछ ले भाई गाइनोसियम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो बोल देने का भाई स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है, समझ गया अच्छे से, क्लियर। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझ गया ना। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा फूल है, ये जो हमारे पत्ते हैं, पत्ते यानी कि पंखुड़ी, ये जो पंखुड़ी है इनका नाम क्या है, इनका नाम है कोरोला। क्या नाम है, कोरोला। आप लोग पेटल भी कह सकते हो, क्लियर। अब देखो ये जो आपको स्टोक दिख रहा है, स्टोक है ना, इस स्टोक को हम लोग बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं, पेडिसल, क्लियर, सिंपल सा।
अभी जो हमारा स्टोक होता है ना, इसके ऊपर देखो ग्रीन सा ऐसे ग्रीन ग्रीन पत्ता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स यानी कि सेपल। समझा? तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से आ जाए, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे भाई फ्लोरल वर्ल की। तो फ्लोरल वर्ल होता है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है नेसेसरी फ्लोरल वर्ल और एक हमारा होता है एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल। समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो भाई नेसेसरी के अंदर कौन सा आता है? तो नेसेसरी के अंदर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं। ये बात आपको समझ के रखने का है। समझा? तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? हमारा एंड्रोसियम होता है। और एंड्रोसियम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। अभी मैंने आपको समझाया था, समझ गया अच्छे से। फिर बात करते हैं भाई फीमेल पार्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कौन कौन आता है? हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर? अब बात करते भाई एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल क्या होता है। तो भाई एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि भाई ये जो होता है ना, क्या होता है? कोरोला होता है, कैलिक्स होता है और पेडिकल। समझा? कहां पर देखो आपको दिखाता हूं। ये हमारा क्या है? पेडिकल। ये हमारा क्या है? कैलिक्स। और ये हमारा क्या? कोरोला। ये तीन क्या होते हैं? ये तीन हमारे एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई ये तीनों क्या करते हैं? इनका कुछ रोल नहीं होता। ये तीनों मालूम है क्या करते हैं? फ्लावर के ब्यूटीफुलनेस को क्या करते हैं? शो करते हैं। मतलब फ्लावर कितना सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव है ना, कितना ब्यूटीफुल है। ये किसकी वजह से संभव है? ये किसकी वजह से होता है? कोरोला, कैलिक्स और पेडिकल की वजह से। समझा? और कुछ भी कोई भी इंपॉर्टेंट रोल इनका नहीं होता। समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर ना? तो फ्लोरल वर्ल क्या होता है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ गया ना? चलो अब आगे चलते हैं। देखो आगे हम लोग जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब जो एंथर होता है ना, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। एंथर क्या होता है? एंथर हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और एंथर के अंदर क्या होता है भाई? एंथर के अंदर ही गैमेट प्रोड्यूस होता है, गैमेट बनता है। और गैमेट क्या होता है ना, आप लोग को पता है गैमेट क्या होता है? जिसके थ्रू जिसके फ्यूजन से जिसके थ्रू क्या होते हैं? जो बच्चे होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। समझा? ये बात को हमें समझ के रखने का है। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एंथर की स्टडी करनी होगी, है ना। एंथर क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम लोग देखेंगे भाई ये जो हमारा एंथर होता है ना, एंथर से किस तरीके से हमारा यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। समझा? ये सब हम लोग देखेंगे अच्छे से, आपको अच्छे से समझ के रखने का है। समझा ना? तो भाई ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ के रखने का, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं। ठीक है? तो भाई आज का हमारा जो लेक्चर है आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो भाई लेक्चर को लाइक करना, एंड भाई चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर चलो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है? जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर, है ना। फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से भाई यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। फिर हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनता है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है? चलो यार मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।